नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मासकॉम जंक्शन की मीडिया क्विज सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रिंट मीडिया से जुड़े कुछ सवालों की। हम कोशिश करेंगे प्रिंट मीडिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हमसे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, जनरल डिस्कशन में हमसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी इस क्विज़ के माध्यम से जुटाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ इस क्विज़ को अच्छे से खेलेंगे और थोड़ी सी माथापच्ची करेंगे, जिससे आपको सब सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मीडिया क्विज़ सीरीज़ की ये वीडियो। दोस्तों, जो पहला सवाल हमने लिया है वो है, विच न्यूज़पेपर हैज़ द टैगलाइन जर्नलिज्म ऑफ करेज? यानी ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसकी टैगलाइन है जर्नलिज्म ऑफ करेज? दोस्तों, हर समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल का अपना एक मोटो होता है, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो पूरा जो उसका विज़न है वो उस टैगलाइन में झलकता है, और उसका पूरा सार कि वो किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, उसकी पॉलिसी किस तरह से होगी। तो जर्नलिज्म ऑफ करेज एक बहुत ही कह सकते हैं हम कि प्रेस्टिजियस ग्रुप है, मीडिया हाउस है, उसकी टैगलाइन है, उस अखबार की टैगलाइन है। आप अक्सर इसे लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, आपके आगे कई बार ये आया होगा अखबार, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है द इंडियन एक्सप्रेस। रामनाथ गोयनका जी इसके फाउंडर रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ये अखबार है। आपने पढ़ा होगा, अंग्रेज़ी का बहुत ही स्थापित एक तरह से समाचार पत्र है। तो द जर्नलिज्म ऑफ करेज इज़ द टैगलाइन ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी द हेडक्वार्टर्स ऑफ दैनिक भास्कर इज सिचुएटेड? यानी दैनिक भास्कर का मुख्यालय कौन से शहर में है? दैनिक भास्कर, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी के अखबारों की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की, दुनिया की अगर बात करें, तो टॉप के अखबारों में दैनिक भास्कर की गिनती होती है। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे दैनिक भास्कर बड़ा प्रोमिनेंट है और काफ़ी इसका सर्कुलेशन है। तो दैनिक भास्कर का जो हेड क्वार्टर है, जहाँ से सारी इसकी नीतियाँ तय होती हैं, जहाँ से पॉलिसीज़ तय होती हैं, जहाँ से प्लान बनते हैं, उसका मीडिया के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है भोपाल। जी हाँ, दैनिक भास्कर का जो मुख्यालय है वो भोपाल, मध्य प्रदेश में है। 1948 में यह अखबार शुरू हुआ। हालांकि शुरुआत में इस अखबार का नाम सुबह सवेरे था, लेकिन 1958 में इसको दैनिक भास्कर के नाम से जाना जाने लगा। तो दैनिक भास्कर का मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर भोपाल, मध्य प्रदेश। अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। हु इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया? आप सब जानते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का अंग्रेज़ी भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र है, जिसका काफ़ी सर्कुलेशन है। और न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अंग्रेज़ी के अखबारों की अगर हम बात करें, अंग्रेज़ी भाषा के अखबारों की अगर हम बात करें, तो बहुत एक तरह से टॉप के अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया की गिनती होती है। और हिंदुस्तान का तो ये बहुत अच्छा अखबार है। अगर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें और इसके एक तरह से जो स्थान है, जो स्थान इसको मीडिया में मिला हुआ प्रिंट मीडिया सेक्टर में, वो काफ़ी अहम है। तो आपको इस अखबार के संपादक का नाम बताना है, क्योंकि अक्सर आपसे इंटरव्यूज़ में या अलग अलग परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के संपादक कौन है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, और इसका आंसर है जयदीप बोस। जी हाँ, जयदीप बोस टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत पुराना अखबार, 1838 यानी 1838 में अखबार शुरू हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आप इकोनॉमिक टाइम्स और नवभारत टाइम्स समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। एक बिज़नेस का अखबार है और एक हिंदी समाचार पत्र है। ये दोनों अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के अखबार हैं। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एमिनेंट जर्नलिस्ट एन राम हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच इंडियन इंग्लिश डेली? यानी जो एन राम, जो बहुत ही एक तरह से प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं, एक जिनका नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो कौन से अखबार के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, कौन से अखबार के साथ वो जुड़े रहे हैं, जो कि अंग्रेज़ी दैनिक है, हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा अखबार है। एन राम का नाम आपने सुना होगा। अक्सर वो आर्टिकल्स भी लिखते हैं और चर्चा में रहते हैं मीडिया को लेकर, अपनी टिप्पणी कि मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, मीडिया की भूमिका क्या है सोसाइटी में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द हिंदू अखबार के
एडिटर इन चीफ रहे हैं एन राम, और अक्सर आप एन राम जी को पढ़ते हैं, उनके एडिटोरियल आपने पढ़े हैं। और ख़ासकर जो हिंदू अखबार पढ़ते हैं बच्चे, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन्होंने एन राम जी के आर्टिकल्स, उनके एडिटोरियल ज़रूर पढ़े होंगे। द हिंदू की अगर हम बात करें तो ये सितंबर 1878 में शुरू हुआ, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और एन राम जी लगभग 10 वर्षों तक 2003 से 2012 तक इसके एडिटर इन चीफ रहे और इस अखबार को उन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ाया। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, एंड दैट इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द लाइन्स। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं। ये बहुत अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं, इन्होंने लगभग 1 दर्जन के लगभग किताबें इन्होंने लिखी हैं। ये हाई कमिश्नर भी रहे हैं यूके में, हिंदुस्तान के। राज्यसभा के एमपी इन्हें नॉमिनेट किया गया और पद्म भूषण, हालांकि इन्हें मरणोपरांत वो दिया गया पद्म भूषण। और पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और एक तरह से मीडिया के सेक्टर में इन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। रिसेंटली इनका निधन हुआ पिछले साल, तो इसका नाम आपने बताना है, इनका नाम, कि बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक वो हैं, इनका नाम क्या है? उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में आंसर अब तक आ चुका होगा, एंड द आंसर इज़ कुलदीप नैयर। जी हाँ, कुलदीप नैयर, जिन्होंने बहुत वर्षों तक मीडिया के सेक्टर में एक्टिव रहते हुए काम किया। एमरजेंसी के टाइम में काफ़ी वो एक्टिव रहे 1975 के दौर में, और उसके बाद भी उन्होंने जो एक पत्रकार की भूमिका होती है, जो स्तंभ है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसको मजबूत बनाने के लिए उन्होंने हर वक्त अपनी इस भूमिका के साथ न्याय किया और हमेशा बेबाक बोले और निर्भीक पत्रकार के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप नैयर जी। अब एक सवाल हिंदी पत्रकारिता के इतिहास से जुड़ा हुआ, और ये पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश में इतने अखबार हिंदी के निकलते हैं, सबसे ज़्यादा अखबार की अगर हम बात करें, समाचार पत्रों की अगर बात करें, तो हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा अखबार निकलते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर ये आपसे पूछा जाता है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप जो भी परीक्षा देते हैं, आपके क्लासरूम में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो अक्सर इसकी चर्चा होती है, जब आप हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मीडिया पढ़ते हैं। और इसका आंसर है 30 मई, क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदुस्तान का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, वो पब्लिश हुआ, कोलकाता से वो पब्लिश हुआ, और इसके एडिटर थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसलिए 30 मई को हिंदुस्तान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर पत्रकारिता के इतिहास की ओर हमने रुख किया है, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल हम लेंगे, एंड दैट इज़ विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया। हिंदी पत्रकारिता की हमने बात की, उसके पहले समाचार पत्र की हमने बात की, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। लेकिन आपको बताना ये है कि पहला अखबार हिंदुस्तान का कौन सा था। इसका आंसर भी, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मीडिया पढ़ा है अपने जर्नलिज्म में, या एक तरह से अपने आर्टिकल्स से जुड़े पढ़े हैं, तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। हम आपसे इसका आंसर साझा करते हैं, शेयर करते हैं। द आंसर इज़ बंगाल गज़ेट, या इसको कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल गज़ेट के नाम से भी जाना जाता है, हिक्की गज़ेट के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश भाषा का अखबार था, पहला अखबार, जो कि 29 जनवरी 1780 को निकाला गया। हालांकि थोड़े समय के बाद, 1.5-2 साल के बाद ये अखबार बंद हुआ, आगे अखबार नहीं चल पाया। उसके बहुत सी वजह थी, क्योंकि उस टाइम पे अखबार निकालना अपने आप में, क्योंकि ब्रिटिश काल में एक अपने लिए चुनौती था, बहुत सी बाउंडेशंस थी, बहुत से एक तरह सीज़ कर दिया जाता था अखबारों को, इसलिए अखबार ये चला। लेकिन लंबे समय तक ये अखबार नहीं चला और इस अखबार को बंद कर दिया गया, सीज़ कर दिया गया। पत्रकारिता के इतिहास से जुड़े सवालों पर नज़र डालने के बाद हम फिर प्रेजेंट में आते हैं, वर्तमान में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से समाचार पत्र न्यूज़ चैनल में उनका शेयर है। FM, रेडियो FM जब से खासकर 2000 के बाद, 99 के बाद जब शुरू हुआ है, एक दौर FM का दोबारा आया है, उसके बाद से कई अखबारों ने FM, रेडियो FM में भी अपना निवेश किया, और बहुत से समाचार पत्र समूह हैं जिनके अपने FM है। हमारा क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर ग्रुप डज रेडियो सिटी बिलोंग टू। यानी रेडियो सिटी जो FM है, जिसे आप सुनते हैं, हम सब सुनते हैं, ये कौन से समाचार पत्र समूह का FM चैनल है, रेडियो FM है। ये भी एक तरह से हिंदुस्तान का जो प्रमुख समाचार पत्र समूह है, उसका रेडियो सिटी
एक तरह से उससे बिलोंग करता है? ये आंसर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अक्सर आप रेडियो सिटी सुनते होंगे जब आप गाड़ी में जाते हैं या फ़ोन पे अपना सुनते हैं, FM आप ज़रूर सुनते होंगे। और इसका आंसर है दैनिक जागरण। जी हाँ, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ये हिंदी के चुनिंदा समाचार पत्र हैं। हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, जो टॉप के 5-6 अखबार हैं, उनमें दैनिक जागरण की गिनती होती है। और रेडियो सिटी दैनिक जागरण समूह का FM है। अब हम पत्रकारिता के इतिहास की ओर थोड़ा सा रुख करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने खुद अखबार निकाले हैं और अपनी लेखनी से जागरूकता की अलग जगाई है, लोगों को अवेयर किया है और अंग्रेज़ी जो हुकूमत है उसके खिलाफ लोगों को एकजुट किया है। इन्हीं में से एक थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। वो जब साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका जब वो गए, तो वहाँ उन्होंने एक अखबार निकाला। उस अखबार का नाम क्या था आपको बताना है। विच न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका बाय महात्मा गांधी? कौन सा अखबार उन्होंने वहाँ रहते हुए निकाला? तो इसका आंसर है इंडियन ओपिनियन। जी हाँ, जब वो अफ्रीका गए तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार वहाँ निकाला। जी हाँ, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया और एक मंच दिया अपने विचारों के अभिव्यक्ति का और लोगों को एकजुट किया। अब क्विज़ के आखिरी सवाल में, जो हमारी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, उसका अंतिम सवाल आज का है, लेकिन अहम है, अंतिम है लेकिन अहम है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो एक फ्रीडम फाइटर रहे, जो एक जुझारू पत्रकार रहे और आज के पत्रकारों के लिए बड़ी प्रेरणा वो हैं, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी फाउंडिंग एडिटर रहे। उन्होंने एक अखबार शुरू किया जिसका बहुत नाम है, जिसके अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जिसकी एक बहुत गरिमा है उस अखबार की, उसका एक नाम है। उन्होंने, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला, कौन से समाचार पत्र के वो फाउंडिंग एडिटर रहे? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रताप। जी हाँ, उन्होंने प्रताप समाचार पत्र निकाला गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, और 1913 से 31 तक, यानी जब तक ये अखबार निकला तब तक ये इससे जुड़े रहे और लगातार लोगों को जागरूक किया। और एक तरह से जो सामाजिक सरोकार की जो पत्रकारिता है, जो लोगों को अवेयर करने की जो पत्रकारिता है, जो एक जिम्मेदारी से भरी पत्रकारिता जो है, उस तरह की पत्रकारिता उन्होंने की और अपनी लेखनी से उन्हें जागरूकता की अलग जगाई। तो ये मीडिया क्विज़ के दूसरे हिस्से में, उसकी दूसरी कड़ी में हमने डिस्कस किए प्रिंट मीडिया से जुड़े कुछ सवाल। मीडिया क्विज़ सीरीज़ की अगली वीडियोज़ में हम मीडिया के अलग अलग सेक्टर्स पे नज़र डालेंगे, आपसे शेयर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो सवाल हमने आपसे डिस्कस किए वो कहीं ना कहीं आपके करियर में ज़रूर काम आएंगे और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ साथ आप मीडिया के जो मूल प्रश्न हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिनका हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उसमें ज़रूर हेल्पफुल होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।